अमन के लिए दुनिया एक तरफ, अमेरिका और इसराइल दूसरी तरफ। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अरब दुनिया यकजा। गाज़ा जंग का खात्मा और दो रियासी हल मकसद। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास। बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया के बाद मुतादिद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अमेरिका और इसराइल दूसरी तरफ इजलास का बॉयकॉट करेंगे। बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा और अंदरोना बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ्रांस का आईफिल टावर फ़लस्तीनी परचम के रंग में रंग गया। बरतानिया ने फ़लस्तीन मिशन को सफारत खाने का दर्जा दे दिया। लंदन में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। लंदन में फ़लस्तीनी सफ़ीर हिस्साम ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का एतराफ़ तारीखी नाइंसाफ़ियों के अज़ाले का कदम है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया। हमास और कतर का भी खैर मकदम। चीन का फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का मुतालिबा। अमेरिका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलानात की नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा अमरीका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी इक़दामात नहीं। इसराइल ने कहा किसी सूरत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं। जर्मनी को इसराइल को वार्निंग। कहा मगरबी किनारे पर मज़ीद कब्जा किया तो आलमी तनहाई बढ़ेगी। हमास का अमरीकी सदर को ख़त। अमरीकी सदर से 60 रोज़ा जंग बंदी की ज़मानत मांगी। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत न रुकी। मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात तय। तर्जुमान वाइट हाउस की तस्दीक। कहा ट्रंप कतर, सऊदी अरब समेत यूरोपीय रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा बहरान की तरफ मबजूल करवाएंगे। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका पहुँच गए। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम और आलमी तरक्याती इदारों के हुकाम से मुलाकातें मुतवक्की। अमन इस्तेहकाम की हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान गाज़ी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की मुशावरत में शिरकत। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तानी अवाम मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम भाइयों के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में दोस्ती और ताउन के गहरे ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़ीर ख़ारजा इजलास में कहा डिजिटल तब्दीली तिजारती रवाबित के फ़रोग़ नागुज़ीर है। दौलत मुश्तरका को उभरते आलमी चैलेंजेस से मुअस्सर निमटने के काबिल बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ के साथ अपने अज़्म पर कायम है। इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था पाकिस्तान सिनफ़ी मसावत पर यकीन रखता है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ मुंतखब हुई। नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दो तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ न बचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। साहिवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा एक्सप्रेसवे नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके भी नवाज शरीफ ने किए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हम संग मील है। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर आला ने साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में सफ़र किया। वज़ीर आला का बहावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। साथ बैठ कर खाना खाया। बच्चों में घुल मिल गई। ख़वातीन के सिलाई कढ़ाई के कामों का जायज़ा लिया। मरियम नवाज ने कढ़ाई की, सिलाई मशीन भी चलाई। कैंप में खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। खातून ने बताया बेटे का नाम नवाज शरीफ रखा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहिदा और हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दिफाई मुआहदे पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा।
टैक्स नेट से बाहर और कम टैक्स देने वाले ज्वेलर्स FBI के रिडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। FBI हुकाम का कहना है बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छिपा रहे हैं। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से जवाब तलब किया जा रहा है। 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं। महज 10,000 ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। FBI का कहना है बिला वजह किसी ताजिर या सनतकार को नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ताहम टैक्स चोरी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब। मंसूराबाद के करीब रिंग बंद टूट गया, पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। सेफन और मांझत के 80 देहातों के शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी भगडोरू के मकाम से 7 हैदराबाद इंडस हाईवे से टकरा गया। मांझत का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में। अलियाबाद, खानोट के मसीद 5 देहात पानी की लपेट में। जामशोरों के 15 सरकारी स्कूल और 8 अस्पताल भी पानी की जद में आ गए। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हर सू तबाही ही तबाही। कई इलाकों में ताहाल कई फीट पानी। बड़ी तादाद में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। M5 मुल्तान मोटरवे 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 को शदीद नुकसान, बहाली का काम जारी। नौराजा भुट्टा के करीब बंद को पुर करने का काम जारी। मशरकी इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकलो हमल जारी। अलीपुर में पानी में डूब कर एक और शख्स जाँ बहक। कसूर में दुल्हा सैलाब पार करके दुल्हनिया लेने आ गया। रास्ते टूटने पर दुल्हा कश्ती पर बारात लेकर हुजा शाह मुकीम जा पहुंचा। कोई रास्ता ना मिला तो दुल्हा ने बारातियों के हमरा रेस्क्यू बोट का सहारा ले लिया। आर्मी एक्ट में आम शहरियों के लिए अपील का मुनासिब फोरम मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हुकूमत 45 दिन में कानून साजी करे। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुतसादम नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल का अजाफी नोट से इत्तफाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने कहा है मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है, पहले दिन से मौक़िफ़ है। जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी उसकी हिमायत करेंगे। कराची में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध की हिदायत पर फवारा चौक पर शानदार आतिशबाजी। कामरान टिसोरी की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। एशिया कप के एक और पाक भारत मैच में एक और तनाज़ा। पाकिस्तान ने फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर मैच रेफरी को शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय विकेट कीपर ने ज़मीन से गेंद पकड़ी और अपील की। मामला थर्ड अंपायर के पास गया तो उसने आउट दे दिया। अंपायर के गलत फैसले की वजह से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने भी कहा था फ़खर का आउट शायद गलत था मगर फैसला अंपायर का ही होता है। फैसले पर कमेंटेटर भी हैरान रह गए। शॉकिंग फैसला करार दिया। कई साबिक क्रिकेटर्स की भी अंपायर के फैसले पर कड़ी तनकीद। सुपर 4 मरहले का डू और डाई मैच। पाकिस्तान श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। अबू धाबी स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम अबू धाबी पहुंच गई। सुपर 4 मरहले का एक मैच हारने के बाद दोनों टीमों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
जुए की प्रमोशन केस में यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर की जिला कचहरी ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। ए लेवल में 24 ग्रेड्स का रिकॉर्ड बनाने वाली महानूर शीमा पाकिस्तान पहुंच गई। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तालिबा का शानदार इस्तकबाल, बैंड बजाकर होनहार तालिबा को वेलकम किया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भारत की फ़लस्तीन पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, आज फ़लस्तीन पर भारतीय पॉलिसी काबिल अफसोस है। पिछले 20 माह में भारत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। भारत 1988 में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल था। और पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। 116 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका की कप्तान को ट्रॉफी दी।